हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी कोर्ट केस की जो अपडेट है वो क्या है आज की डेट में मैं आपको बताऊंगा। आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो कब होगा। काफ़ी दिनों से काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास कमेंट कर रहे थे, सर रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट को लेकर एक प्रॉपर एक वीडियो बनाइए और हमें थोड़ा सा बताइए क्या 10th वालों की जीत हो गई है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो आपका जो कोर्ट केस चल रहा है ये दोस्तों आप एग्जाम्पल के तौर पे एएलपी का एग्ज़ाम देख सकते हैं। कोर्ट केस चलते हुए भी आपका एग्ज़ाम 31 अगस्त को कराया जा रहा है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। जो टाइम मैंने बताया है सेम टाइम पे एग्ज़ाम होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे देखने को मिल सकता है, बताऊँगा भी अभी मैं। दोस्तों लास्ट में जब आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लास्ट में आएगा इस ग्रुप डी कोर्ट केस को अपडेट को लेकर, मे भी हो सकता है कि जो आपकी 32,000 भर्तियां हैं उनमें से आईटीआई वालों को टेक्निकल पोस्ट और 10th वालों को उनकी जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं वो दे दी जाए। मे भी हो सकता है कि सारी भर्तियों पर दोस्तों जो आपका डिसीजन है कि भाई सभी पर क्या है 10th वाले एलिजिबल होंगे। तो लास्ट में क्या होगा, जब दोस्तों आपका एग्ज़ाम हो जाएगा सीबीटी और लास्ट में डिसीजन आएगा फाइनल रिजल्ट आने से पहले, तो उस टाइम पे क्या है कुछ बच्चे क्या है अभी कोर्ट केस अपडेट को लेकर सीरियस नहीं है कि पता नहीं क्या निर्णय होगा, हम तैयारी करें ना करें। मेरे पास रेलवे ग्रुप डी को लेकर कम से कम एक दिन में 10 बच्चों की कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, सर इसको ये बताइए, इसको ये बताइए। तो मेरा जवाब दोस्तों सेम ही रहता है क्योंकि मुझे पता है क्या क्या होना है। तो दोस्तों हम चल लेते हैं, छोटी सी वीडियो रहने वाली है, वीडियो बहुत ऑथेंटिक होगी। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर करने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। रेलवे ग्रुप डी के लिए दोस्तों ये बेस्ट चैनल होगा। अब तक जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है सारी ऑथेंटिक दी है। कोई अगस्त में बताता था, कोई सितंबर में, कोई जून में एग्ज़ाम बताता था, लेकिन मेरा कहना यही था कि नवंबर से पहले इम्पॉसिबल है। उसका कारण भी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये बेस्ट चैनल होगा अगर आप रेलवे ग्रुप डी में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। दोस्तों ये वही नोटिस था जिसकी वजह से दोस्तों जंग छिड़ी थी। इसमें साफ साफ बोल दिया था कि इसमें साफ साफ बोल दिया था कि 15/6/2019 से पहले जो भी हमने कराया ठीक है, लेकिन इसके बाद जब भी लेवल 1 की कोई वैकेंसी आएगी उसमें क्या है आपका एनएसी होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 10th के साथ आईटीआई आपके पास होनी चाहिए, तभी आप लेवल 1 में क्या है फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये नोटिस जो था ये लगभग अब तक दोस्तों चिपका रखा था उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी वेस्टर्न रेलवे की। मे भी हो सकता है कि आज भी ये लगा हुआ हो, ठीक है। तो इसी की वजह से दोस्तों आईटीआई वाले बच्चों ने दोस्तों क्या है कोर्ट केस किया था और हमें जो आईटीआई की वाली जो वैकेंसी है वो हमें मिलनी चाहिए टेक्निकल। और ये जाहिर सी भी बात है दोस्तों, रेलवे में अगर टेक्निकल पोस्ट है तो टेक्निकल बंदे को ही मिलनी चाहिए, ये गलत नहीं है। और इनकी जो डिमांड है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों अब बच्चे क्या है कमेंट करते हैं क्या सर 10th वालों की हार हो गई है, आईटीआई वालों की जीत हो गई है या 10th वालों की जीत हो गई है। तो मैं आप लोगों को बताऊं ये भी गलत है और ये भी गलत है। मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने यही बताया है कि जब कोर्ट का दोस्तों फैसला आ जाएगा, तो फैसला दोस्तों जब आएगा जब आपका सीवीटी करा लेगा। रेलवे बहुत ही मतलब ये समझ सकते हैं कि सीरियस है और आपको पता भी नहीं लगने देगा। आप कोर्ट केस में मतलब देख लेना, आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा कि अमित सर ने जो बताया था वही हुआ। आपका एग्ज़ाम दोस्तों कंडक्ट करा लिया जाएगा, आपके पास टाइम नहीं रहेगा, आप इसी उम्मीद में रहेंगे कि हमारा कोर्ट केस चल रहा है, अभी तो फैसला नहीं आया है तो एग्ज़ाम नहीं होगा। जो बच्चा ये सोच रहा है कि अभी फैसला नहीं आया कोर्ट का और अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, तो वो बाद में 110% बता रहा हूँ मैं आज मार खाएगा और वो बाद में पछताएगा क्योंकि बाद में डिसीजन आएगा भाई टेक्निकल पोस्ट जो नॉन टेक्निकल है वो 10th वालों को दी जा सकती हैं और जो आईटीआई वालों की पोस्ट हैं वो आईटीआई वालों को दी जा सकती हैं। तो इसमें वैकेंसी ज़्यादा होंगी, जब इसमें ज़्यादा वैकेंसी होंगी तो कंपटीशन कम होगा आईटीआई वालों का, और आईटीआई वाला बंदा अगर स्कोर नहीं कर पाएगा तो बाद में क्या होगा वो इस तरीके से रोगा। तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि मे भी हो सकता है कि अपनी टेक्निकल पोस्ट आपको दे दी जाए क्योंकि प्रूफ है आईटीआई वालों के पास। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो टेक्निकल पोस्ट है अगर आपको दे दी गई, मे भी 20% चांस मान के चलिए, तो आपका कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा और इनका कंपटीशन बढ़ जाएगा। मे भी हो सकता है कि सारी पोस्ट पर 10th वाले एलिजिबल हो जाएं तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो इसलिए आप 10th वाले सभी पर एलिजिबल होंगे ये मानकर आप लोग अपनी तैयारी करें और 70 से नीचे कोई भी टारगेट ना रखें, चाहे वो एससी का हो। मिनिमम मैं एससी वाले को बता रहा हूँ 70 प्लस ही रख के चले, ये नॉर्मलाइज होने के बाद आपका इतना स्कोर बन जाना चाहिए। बाकी अगर आप 65-66 भी रो मार्क्स आ रहा है तो वो नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है कुछ को, और कुछ को नहीं भी मिलता, घट भी जाता है, तो वो उसका नसीब हुआ और वो सेफ पेपर शिफ्ट डेट उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं।
बाकी दोस्तों रेलवे में अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो आप मैथ पर ज़्यादा फोकस करिए, आप साइंस पर ज़्यादा फोकस करिए, आप रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करिए। जो दोस्तों जीएस के चक्कर में पड़ जाएगा तो वो कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाएगा और वो बहुत ही कम स्कोर कर पाएगा। मैथ, साइंस और रीजनिंग ये ऐसे 3 सब्जेक्ट हैं दो जो आपके प्लस पॉइंट है और यही आपको नौकरी दिला सकते हैं, खासकर किसमें, रेलवे ग्रुप डी में। ये बात ध्यान रखेंगे। तो जितना हो सके मैथ, रीजनिंग और साइंस की प्रैक्टिस कीजिए। बाकी दोस्तों साइंस के लिए मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी साइंस पूछी जाती है रेलवे में जब भी पूछी जाती है, और 9th और 10th लेवल तक की ही साइंस आपको पढ़नी है, ज़्यादा हैवी साइंस नहीं पढ़नी है। तो रेलवे फिजिक्स के दोस्तों उसी प्रकार हमारे क्या है हैंडरिटन नोट्स आ चुके हैं रेलवे बायोलॉजी के लिए, और रेलवे के ग्रुप डी के लिए केमिस्ट्री के भी ये हमारे हैंडरिटन नोट्स आ चुके हैं। ये मात्र आपको 99 रुपीज़ में एक सब्जेक्ट मिल जाएंगे। अगर आप तीनों का कॉम्बो पैक लेते हैं तो 99 रुपीज़ में कंप्लीट कॉम्बो पैक मिल जाएगा, और 5000 वन लाइनर की जो पीडीएफ है जिसमें क्या है एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर के मोस्ट क्वेश्चन और जीके भी स्टैटिक होगा। तो ये सारा मटेरियल मात्र 199 में मिल जाएगा। आप हाउस वाइफ हैं, जॉब करते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, तो ये हमारे जो नोट्स हैं दोस्तों टाइम सेविंग नोट्स हैं, यानी कि कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं किस प्रकार का मतलब राइटिंग है, तो सारे नोट्स का दोस्तों राइटिंग जो होगा सेम ही होगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लिखने का जो तरीका है सभी नोट्स का वो यही है। जैसे आरबीसी के आकार आप आकृति हेडिंग डाल दी तो उसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी, स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी, मनुष्यों में आरबीसी का आकार लगभग तो कितना होता है, तो ये मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन बना दिए। जैसे आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का भक्षण कहाँ होता है, आरबीसी का कार्य क्या होता है, आरबीसी कमी से रोग, आरबीसी अधिकता से रोग। तो जब भी रेलवे में यहाँ से आरबीसी से क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं में से बनेंगे। आप पिछला प्रीवियस ईयर का पेपर भी उठा कर देख लीजिए, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया होगा जो भी। तो इस प्रकार से आप बाई करने के लिए दोस्तों ये जो मोबाइल नंबर है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा 8445029094। इस पर आप व्हाट्सअप कर देंगे और आपको साइंस के जो हैंड रिटन नोट्स है ये कॉम्बो पैक आप लोगों को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि मैंने जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं मैंने उनको पहले ही बता रखा था कि आपका एग्ज़ाम इससे पहले नहीं होगा। दोस्तों आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आप ये ऊपर देख भी पा रहे हो, टाइम चल रहा है, ये 30 अगस्त है दोस्तों, और 30 अगस्त तक आप समझ सकते हैं जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है वो अभी तक दोस्तों जारी नहीं हुआ है। यानी कि किसका फॉर्म दोस्तों रिजेक्ट होगा और किसका फॉर्म दोस्तों एक्सेप्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो अभी क्लियर रेलवे ने नहीं की हैं, तो आप मे भी समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन स्टेटस होने के बाद अगर पिछला रिव्यू देखें तो 15 दिन बाद भी एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, और अगर एक एवरेज लें तो 30 दिन बाद भी एग्ज़ाम हुए हैं, मतलब 1 महीने का टाइम आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों एग्ज़ाम है आपका अभी भी दोस्तों दिसंबर से पहले नहीं होगा, लेकिन दिसंबर के बाद या दिसंबर के आसपास ही आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो जो पुराने हैं वो तो जानते हैं कि हमें सर जो बताते हैं ऑथेंटिक बात बताते हैं, खासकर रेलवे की। तो जो मैंने एग्ज़ाम बताई है कि दिसंबर से पहले आपका एग्ज़ाम इम्पॉसिबल है, लेकिन दिसंबर के बाद आपका एग्ज़ाम या दिसंबर के 10-5 दिन आगे या पीछे प्लस माइनस करके आपका एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी का देखने को मिल जाएगा। ना ही अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है दोस्तों, और ना ही आपका क्या है, कोई कहे अक्टूबर में एग्ज़ाम है, नहीं कोई कहेगा नवंबर में एग्ज़ाम है। तो नवंबर में भी दोस्तों आपके चांसेस ख़त्म हो चुके हैं। मैंने अब जो बता दिया आपको कि दिसंबर के आसपास दोस्तों आपका एग्ज़ाम देखने को मैं यही बताता आया था स्टार्टिंग में, आज से नहीं, जब से ही आपकी ये वैकेंसी हुई थी कि नवंबर से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो वही दोस्तों कंडीशन बन के आ चुकी है, क्योंकि कितने सारे एग्ज़ाम पेंडिंग है वो मुझे पता था। अब फाइनली रेलवे पर ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बारी है। तो अपनी तैयारी दोस्तों पूरी जान लगा देंगे। बाकी आप रेलवे ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं अगर वो फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो रेलवे ग्रुप डी के लिए टीकेडी एजुकेशन का जो ऐप है प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको सिंपली सर्च कर लेंगे। इस प्रकार का इंटरफेस आपका ओपन हो आ जाएगा। वहीं पर आपको जो साइंस के हैंड रिटन नोट्स हैं वो वहीं पर भी मिल जाएंगे, और जो पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों लेवल पैटर्न, तो वो आप फ्री में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि रेलवे दोस्तों अभी क्या है अपने पैटर्न को फॉलो करता है। अगर आपने आरपीएफ का एग्ज़ाम दिया उसमें रीजनिंग देखी है तो सेम रीजनिंग पूछी जा रही है। मैं अभी भी दोस्तों एनटीपीसी का एग्ज़ाम देकर आया था तो सेम रीजनिंग पूछी जा रही है। वही मैथ का पैटर्न भी सेम ही है, बस आपको क्या है साइंस पे थोड़ी सी कमांड करनी है। साइंस में भी एनसीईआरटी होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपका अगर कोई भी डाउट है रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, किसी भी चीज़ को तैयारी को लेकर, तो आप बेधड़क होकर मुझसे पूछ सकते हैं। उसका जो मोबाइल नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कॉल नहीं करनी है आपको, सिर्फ व्हाट्सअप करनी है, ठीक है। और भी कोई अगर डाउट होगा तो मैं अगली वीडियो बनाकर पूरा
एकदम क्लियर कर दूंगा। दोस्तों जानकारी सही लगी होगी, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप गारंटी देता हूँ ये आपके लिए बेस्ट चैनल होगा और टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन जब से आपके फॉर्म आए देता आया हूँ और देता रहूँगा जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।